प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो सज्जनों, कल्कि भगवान आएंगे, प्रबुद्ध बुद्ध स्वरूप होकर आएंगे, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। कलंकी विष्णु जो अलेख भगवान और स्वयं पूर्ण ब्रह्म महाप्रभु जी की अंश कलेवर हैं, वो कलियुग की अंतिम समय पर मुक्ति लाभ करेंगे। स्वयं कल्कि भगवान और पूर्ण ब्रह्म निराकार ब्रह्म को वो मनुष्य स्वरूप में दर्शन करेंगे, दर्शन करके मुक्ति लाभ करेंगे, ऐसा भी भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। पुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपना अनादि संहिता भविष्य मालिका पुस्तक में ये सब बातें लिखे हैं। तो पिछले वीडियो में हम सुने थे जो प्रभु विष्णु जी मानव स्वरूप में आएंगे, उनकी मानव रक्त मांस शरीर में निराकार ब्रह्म की शून्य ब्रह्म रक्त मांस की महासंजोग होगा और प्रभु विष्णु जी की मानव देह तेज से स्वयं प्रभु निराकार ब्रह्म की शून्य स्वरूप का परिप्रकाश होगा, ऐसा वर्णन किया गया है। तो दोनों प्रभु आएंगे, दोनों महामिलन होंगे, ऐसा मिलन होगा, रक्त मांस भी इसमें एकाकार हो जाएंगे। प्रभु विष्णु जी की मनुष्य स्वरूप सहित निराकार ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की शून्य रक्त मांस भी एकाकार होगा, कि यहाँ पर निराकार ब्रह्म खुद आकर मनुष्य स्वरूप धारण कर रहे हैं। इसलिए एकाकार होना और एकात्म होना और दोनों मिलकर महासाकार अवतार धारण करना, ऐसा कलियुग की अंतिम समय पर अवतार प्रक्रिया बनेगा, यही भविष्य मालिका में लिखा गया है। तो सज्जनों, चलिए सुनते हैं और क्या लिखा गया है। एवेगो सुन प्रियतमा ए अंतर्यामी को महिमा, कहोई बरज अच्युति, रखी श्रीगुरु पादे मती, ब्रह्मांड करिबे उद्धार, अलेख महिमा सागर। तो यहाँ पर फिर से बताया गया है कि वो श्री गुरु जो महापुरुष हैं, जिनके अंग में स्वयं भगवान आएंगे, स्वयं पूर्ण ब्रह्म आएंगे, रखी श्री गुरु पादे मती। तो इसका मतलब यह है कि भगवान यदि वो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में आएंगे, लेकिन वो श्री गुरु अधीनस्थ होकर रहेंगे। अभी स्थानों में बताया गया है भविष्य मालिका शास्त्रों में, भक्त की अधीनस्थ होकर भगवान यहाँ पर रहेंगे, भक्त को राजा बनाएंगे, भक्त की प्रथम प्रजा स्वयं भगवान बनेंगे, भक्त की सेवक दास बन जाएंगे स्वयं भगवान। यही बात को यहाँ पर दोहरा गया है। रखी श्री गुरु पादे मती, इसका मतलब यह है कि स्वयं भगवान आएंगे, लेकिन श्री गुरु पाद पद्म में अपना मति और अपना चिंतन स्मरण रखेंगे। गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु को कोई वर्णन नहीं कर पाए हैं आज तक। तो जब ही स्वयं भगवान आएंगे, वो महापुरुष को ही अपना गुरु करेंगे। इसलिए गुरु की पाद पद्म में भगवान स्वयं अपना मति रखेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। ब्रह्मांड करिबे उद्धार, अलेख महिमा सागर। जो अलेख महिमा सागर हैं, जो पूर्ण ब्रह्म निराकार ब्रह्म हैं, वो संपूर्ण जगत को उद्धार करेंगे, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उद्धार करेंगे, लेकिन श्री गुरु पाद पद्म में अपना मति को रखकर उद्धार करेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो अंतर्यामी का महिमा जो है, कलियुग की अंतिम समय पर मनुष्य स्वरूप में प्रकाश लाभ करेगा। तो भगवान आएंगे, वो कैसे आएंगे, इसके बारे में तो भविष्य मालिका शास्त्रों में बहुत सारे बातें वर्णन किया गया है। तो दोनों रूप में जरूर आएंगे, एक मनुष्य स्वरूप में आएंगे, तो एक निराकार महास्वरूप महाशून्य स्वरूप में आएंगे। दोनों आकर यहाँ पर अजनि संभूत प्रक्रिया में निर्वेद मार्ग में एकाकार होंगे और एकात्म होंगे। यही भविष्य मालिका की सार निर्जास बातें हैं। और ये जो प्रिपरेशन होगा भगवान की दोनों रूप की महामिलन की, ये महागुप्त में होगा। और इस प्रिपरेशन के बाद ही दोनों एकात्म होकर महा अवतार धारण करके, मनुष्य स्वरूप धारण करके, इसके बाद अपने आप को वो प्रचार करेंगे और दर्शन देंगे। जिस दर्शन लीला में हम
प्रभु विष्णु जी की मनुष्य स्वरूप में निराकार ब्रह्म ठाकुर जी को दर्शन करेंगे। यही भविष्य मालिका की प्रमुख बातें हैं। इसके साथ साथ और भी लिखा गया है, जब स्वयं भगवान आकर यहाँ पर महागुप्त में अपने आप को वो महापुरुष के साथ बना रहे होंगे और अपना अवतार लीला महागुप्त में कर रहे होंगे, तभी समाज खिन भिन हो रहा होगा। समाज में पाप, धर्म, अन्याय, इसका प्रगतिकरण यथेष्ट मात्रा में जोरदार हो रहा होगा। ऐसा व्याप्त हो रहा होगा कलियुग की पापमयता, जैसे कि यहाँ पर अंतिमता आ गया है कलियुग की, ऐसा हो रहा होगा। स्वयं भगवान भी यहाँ पर चुप कर रहे होंगे और चुपचाप रहे होंगे, रहकर अपने आप को वो महापुरुष के अंग सहित महामिलन कर रहे होंगे और महागुप्त में महा अवतार की महाप्रस्तुति कर रहे होंगे। जब वो दर्शन देंगे, दर्शन देकर अपना प्रचार प्रसार करेंगे, तब कलियुग की अंतिमता आएगा और श्री सत्य युग धरा पर आएगा। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। तो सज्जनों, भविष्य मालिका शास्त्रों में बहुत सारे बातें बताया गया है। भगवान कैसे महाशून्य धाम से आकर यहाँ पर मृत्यु मंडल में जन्म लाभ करेंगे, अजोनि संभूत प्रक्रिया में जन्म लाभ करेंगे, कैसे इस प्रलयमुखी पृथ्वी को महाप्रलय से उद्धार करेंगे, समग्र विश्ववासियों को कैसे वो गुरु स्वरूप में आकर शिक्षा दीक्षा देंगे, कैसे यहाँ पर एक नया ज्ञान लाएंगे, जिस ज्ञान को प्राप्त करके समग्र विश्ववासी भवसागर से उद्धार हो जाएंगे, कैसे समग्र विश्ववासी वो महापुरुष को अपना तन मन में स्मरण करेंगे। ऐसा बहुत सारे चमत्कृत बातें कलियुग की अंतिम समय पर दिखाई देगा। मनुष्य समाज में एक मनुष्य ही इसका धारक वाहक बनेंगे। इस 1000 कोटि जनता से एक जन ही आएंगे, साधारण स्वरूप में वो आएंगे, जिनके अंग में महामानव स्वरूप होकर स्वयं भगवान अवतरित होंगे। और इस लीलाखेला हमारे भारतवर्ष में ही होगा। युद्ध तो होगा ही होगा, चल रहा है अभी, लेकिन विश्व युद्ध जो बताया गया है वो नहीं होगा। स्वयं भगवान यहाँ पर रहे होंगे, इसलिए विश्व युद्ध नहीं होगा, ऐसा भविष्य मालिका में लिखा गया है। प्रलय होगा, खंड प्रलय होगा, लेकिन संपूर्ण प्रलय नहीं होगा। पृथ्वी विपर्जय का सम्मुखीन होगा जरूर, लेकिन संपूर्ण विपर्जयग्रस्त संपूर्ण विश्व कभी नहीं होगा। यहाँ पर लोग मरेंगे, मृत्यु का तांडव दिखाई देगा, महामारी, महाव्याधि, प्रकृति का तांडव, विभिन्न विपर्जय वगैरह देखा देगा। लोग भी मरेंगे, लेकिन संपूर्ण ध्वंस नहीं होंगे, लेकिन संपूर्ण मानव सभ्यता ध्वंस नहीं होंगे। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है, जो भविष्य में, जो निकट भविष्य में होने वाला है। इसलिए भविष्य मालिका के बारे में पहले से ही प्रचार प्रसार हो रहा है। समाज में ऐसा दिखाई देगा, ऐसे भगवान आएंगे। तो इस समस्त बातें को सुनकर हम लोग अपने आप को परिवर्तन करना चाहिए। अपने आप को परिवर्तन करके भगवतमय होना चाहिए और एक संपूर्ण भगवतीय जीवन यापन करना चाहिए। तो जब भगवान कल की अवतार धारण करके आएंगे, तो हम लोग उनके पास, तो हम लोग उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं और वो हमें जरूर आशीर्वाद करेंगे। हम लोग धारा युक्त होकर रहना चाहिए। यदि हम लोग पाप अधर्मचारी होकर विपरीत अधर्म मार्ग में जाएंगे, तो भगवान हमें कभी माफ नहीं करेंगे और हम लोग नरक में जाएंगे, मृत्यु लाभ करेंगे, भगवान के दरबार में जरूर दंडित होंगे। लेकिन यदि हम भगवत मार्ग को अभी से चाहेंगे, अपने मन में समर्पित करेंगे भगवत मार्ग में जाने के लिए, तो भगवान की कृपा पात्र हम जरूर होंगे।
भविष्य मालिका तो भविष्य मालिका ही है। वहां पर विभिन्न मार्ग में आलोचना किया गया है और लिखा गया है। सबसे जो इंटरेस्टिंग बातें हैं वो है कल्कि भगवान की आने के बारे में। कल्कि भगवान कैसे आएंगे, कैसे आकर यहाँ पर लीला खड़ा करेंगे, इसके बारे में लिखा गया है। तो सबसे पहले वो दर्शन देंगे, समग्र विश्ववासी मानव स्वरूप में स्वयं भगवान को दर्शन करेंगे, ऐसा भविष्य मालिका में लिखा गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।